जिंदगी में हर किसी के उतार और चढ़ाव आते हैं। हर किसी को जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बस जरूरत होती है तो केवल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की। अगर आप अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में ढालना सीख जाते हैं तो जीवन को जीना और उसमें कामयाब होना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको यह कला आ गई है कि किस तरह से जिंदगी के अंदर आप अलग परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से कोप अप करते हुए उस स्थिति को मैनेज कर सकते हैं। जी हां, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी साझा करेंगे जो अपने आप में आपको यह बात प्रमाणित करती है कि एक आदमी अगर जीवन पर्यंत एक नेचर के साथ भी अगर जीता रहे या मेजरली एक तरह के भाव रखता हो जीवन जीने के लिए, लेकिन अगर वो भी चाहे परिस्थिति बदलने पर अगर अपने आप के अपने व्यवहार के अंदर बदलाव ला सके, या जिसको हम सरल लैंग्वेज में कहें कि उसको मालूम हो जाए कि कब शटर अप करना है और कब शटर डाउन करना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंट कि आपको बटन स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना आना चाहिए। अगर आप ये कला जिंदगी में सीख जाते हैं तो फिर जिंदगी में कोई स्थिति मुश्किल नहीं जिसका आप सामना ना कर सके, और बड़ी से बड़ी चुनौती पार करके आप जिंदगी में कामयाब होंगे। तो आज हम आपको इस कहानी के अंदर, इस एपिसोड में, इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्टोरी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर आपको ये बात पूरी तरह से प्रमाणित कर देगी। भारतीय क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़े नाम रहे क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का नाम तो देश विदेश में सबने सुना है। भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। भारत के अंदर क्रिकेट खेलते हुए उनको एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, द वॉल का नाम दिया गया। और द वॉल इसलिए दिया गया क्योंकि वो डिफेंस में बहुत स्ट्रांग थे, और अगर कभी क्रीज पर डटकर या टिककर खेलने की जरूरत पड़ती थी तो राहुल द्रविड़ उसके लिए सबसे उपयुक्त बल्लेबाज माने जाते थे। कि अगर आपने घंटों के लिए कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए आपको कि अगर बॉलिंग टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है और आप चाहते हैं कि आपकी विकेट ना गिरे, तो आपको कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जिस पे आप रिलाय कर सको या विश्वास कर सको कि वो उस मुश्किल घड़ी में बॉलर्स को फेस करके टाइम निकाल देगा और आपकी टीम की विकेट नहीं गिरने देगा। तो राहुल द्रविड़ उसके लिए सबसे लाइव एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राहुल द्रविड़ की दो अलग अलग पारियां जिंदगी की परिस्थितियों को मैनेज करना सिखाती हैं। जी हां, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं 2007 के अंदर, 2007-8 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय टीम टूर कर रही थी और टेस्ट मैच चल रहा था। उस टेस्ट मैच के दौरान, जो कि राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से मशहूर है और हमेशा से जाने जाते रहे डिफेंसिव बैटिंग करने के लिए, लेकिन उस मैच के अंदर खास बात यह रही कि राहुल द्रविड़ ने, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और एक अच्छा स्कोर, विशाल का स्कोर बनाया था, और राहुल द्रविड़ जब बैटिंग करने आए तो भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो उन्होंने उस समय पर उस परिस्थिति का आकलन करते हुए कि विकेट और ना गिरे और क्रीज पर टिकने की जरूरत थी, तो क्या आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ ने 41 गेंदें ली 1 रन बनाने के लिए। जी हां, आपने सही सुना, राहुल द्रविड़ ने 41 बॉल्स का सामना करने के बाद 1 रन बनाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी या किस तरह की एटीट्यूड के साथ वो उस समय मैदान में थे कि जब उनको 40 बॉलें लगी 1 रन बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसी खिलाड़ी की दूसरी परिस्थिति की। आपको लेकर चलते हैं 2003 के अंदर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 353 रन यानी कि 353 रन का एक विशाल का स्कोर किया था। जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए तब तक सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और लास्ट में बहुत कम ओवर्स रह गए थे जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने के लिए आते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ ने उस मैच के अंदर फास्टेस्ट 50 अपने करियर की बनाई, जो उस समय की फास्टेस्ट 50 थी। जी हां, 22 बॉलों के अंदर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच के अंदर 50 रन बनाए थे और उसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको यह भली बात ही पता था कि इस स्थिति के हिसाब से किस तरह की बैटिंग की दरकार है इस स्थिति के अंदर। और आप देखिए कि ऐसा प्लेयर जो द वॉल के नाम से जाना जाता रहा, डिफेंसिव अप्रोच के लिए जिंदगी में जाना जाता रहा, बैटिंग के लिए, क्रिकेट के लिए जाना जाता रहा, जब परिस्थिति ने डिमांड की तो उन्होंने किस तरह से अपना स्विच ऑन किया गियर और 6th गियर लगाते हुए किस तरह से 22 गेंदों के अंदर 50 रन पूरे किए। तो दोस्तों, यही चीज हमें जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी कभी किसी की एक जैसी नहीं रहती। आज धूप है तो कल छाए होगी, आज खुशी है तो कल गम होगा। बस जरूरत है तो केवल स्थिति बदलने से, धूप छांव बदलने से
अपने आप को उस हिसाब से ढालने की। आज राहुल द्रविड़ की 2 पारियां हमें यही सिखाती है कि आपके अंदर केवल वो कला होनी चाहिए कि किस तरह आप अपने मोड को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सके। तो फिर जिंदगी की कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कोई परिस्थिति आपको मुश्किल नहीं लगेगी और आप जब चाहेंगे केवल अपने व्यवहार में बदलाव लाकर, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाकर आप उस स्थिति का भली भांति सामना कर सकेंगे। और जिंदगी में आप देखेंगे कि जितनी भी सिचुएशंस या मुश्किल आएंगी, आप एक एक करके सबसे पार चले जाएंगे और जिंदगी में कामयाबी आपके द्वार होगी।